जय हिंद। आप सभी का लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वर्तमान में जो अरब कंट्री है यहाँ पर युद्ध का माहौल बना हुआ है। हम देखें तो मुख्य रूप से जो ये अरब कंट्री है, अरब कंट्री के अंदर इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य युद्ध का माहौल बना हुआ है ना। यहाँ पर युद्ध का माहौल बना हुआ है और हमको पता है कि यदि यदि किसी एक देश के मध्य युद्ध होता है तो उससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हमने यहाँ पर है ना, जो कि इसको मोटे रूप पर अंकित किया है ताकि अच्छे से हमको समझ में आए। हम देखे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो युद्ध हो रहा है, यहाँ पर इसको समझने के लिए हमको यह समझना जरूरी है कि इजराइल का निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि पहले इजराइल नामक कोई देश नहीं हुआ करता था। इजराइल नामक कोई देश नहीं हुआ करता था। इजराइल नामक देश फिलिस्तीन की जगह पर इसका निर्माण हुआ। तो इजराइल का निर्माण देखेंगे। फिर युद्ध के कारण वर्तमान में जो यहाँ पर युद्ध हो रहा है ना, फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य है ना, यहाँ से जो मिसाइलें दागी गई, इसके कारण क्या है, आखिर किस कारण से यहाँ पर क्या कारण है कि जो यहाँ पर युद्ध का रूप ले रहा है। फिर देखेंगे हमास संगठन कि जो एक गाजा पट्टी है ना, इस गाजा पट्टी में एक संगठन है जिसको हम कहते हैं हमास संगठन। हमास संगठन को जो इजराइल है, जो कि एक आतंकवादी समूह कहता है। फिर देखेंगे ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन, यानी कि जो यहाँ से हमले किए गए, यहाँ से जो हमले किए गए गाजा पट्टी से, इसका उत्तर देने के लिए इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम है सोर्ड ऑफ आयरन। उस ऑपरेशन का नाम है सोर्ड ऑफ आयरन। फिर भारत का पक्ष कि भारत जो फिलिस्तीन और इजराइल में से किसका पक्ष ले रहा है, किसको सही बता रहा है, और वो बता रहा है तो उसका कारण क्या है। हम देखें पहले कि इजराइल का निर्माण। इजराइल का क्या निर्माण, तो इजराइल पहले एक देश हुआ नहीं करता था। इजराइल कोई देश नहीं हुआ करता था, है ना। और अनेक देश अब भी मौजूद है जो कि इजराइल को कोई देश मानते ही नहीं है। उनका कहना है कि हम इजराइल को नहीं मानते, इजराइल कोई देश है ही नहीं। क्योंकि इजराइल की जगह पहले एक देश हुआ करता था, वो था फिलिस्तीन। फिलिस्तीन एक देश था, लेकिन है ना, फिलिस्तीन एक देश था। अब इजराइल यहाँ पर ना फिलिस्तीन में जो कि एक समूह था यहूदी। अब यहूदियों ने एक अलग देश की मांग की, है ना, और यहाँ पर संघर्ष करके यहूदियों ने अलग देश इजराइल का निर्माण किया। और जो फिलिस्तीन है ना, इस फिलिस्तीन में अधिक आबादी मुसलमानों की है, यानी कि मुस्लिम आबादी है। अब जब यहूदियों ने अलग देश इजराइल का निर्माण किया तो फिलिस्तीन के समर्थन देश, जो कि फिलिस्तीन के मित्र देश थे, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र, इसके साथ अलग देश जैसे कि जो मुस्लिम इस्लामिक कंट्री थी, उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया, फिलिस्तीन को अपना साथ दिया, सैन्य साथ, हर तरीके से साथ दिया। लेकिन क्या हुआ कि ये इजराइल है ना, उस समय बहुत ताकतवर देश हुआ था, ताकतवर देश था। तो ये सभी देश शेर थे, है ना, कह सकते हैं शेर थे। इजराइल शेर पे सवा शेर निकला, यानी कि इजराइल ने अकेले इजराइल ने इन सभी देशों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये तो बात पीछे की हुई। अब देखिए कि युद्ध के कारण क्या है। आखिर युद्ध के कारण क्या है? युद्ध के कारण से पहले हम देख लेते हैं कि हमास संगठन क्या है। हमास संगठन क्या है, तो देखो कि ये फिलिस्तीन है और ये इस साइड का फिलिस्तीन है ना। तो यहाँ पर एक गाजा पट्टी है, इसको किस नाम जाना जाता है? इसको नाम जाना जाता है गाजा पट्टी। अब एक गाजा पट्टी है ना, जो कि तीन ओर से यहाँ पर घिरी हुई है इजराइल से, और इधर है भूमध्य सागर, है ना, और इधर है मिस्र, यह है मिस्र, है ना, और इधर है भूमध्य सागर, और यह है हमारा इजराइल। अब ये गाजा पट्टी है। अब इस गाजा पट्टी में एक संगठन है, यानी कि लोगों का समूह है, उसका नाम है हमास संगठन। इसका क्या नाम है? इसका नाम है हमास। यहाँ पर एक संगठन है, इस संगठन का नाम है हमास। अब इस हमास संगठन को इजराइल कहता है कि एक आतंकवादी संगठन है। ये क्या है? एक आतंकवादी संगठन है। और कुछ देशों ने इसको मान्यता दे दी है कि यहाँ पर ये संगठन है जो कि आतंकवादी संगठन है। इजराइल का ये कहना है। अब बात क्या है कि इजराइल ने कह दिया कि भाई आतंकवाद संगठन है। अब यहाँ पर एक है पवित्र स्थान, यहाँ पर एक पवित्र स्थान इस्लाम, है ना, पवित्र स्थान है ना, इस्लाम का, यानी तीसरा पवित्र स्थान है मक्का मदीना के बाद में। उसका नाम है अल अक्सा मोस्क, है ना, अल अक्सा मोस्क। अब
जो ये हमास संगठन है इसका कहना है कि भाई जो इजराइल है ना, इजराइल ने यहाँ पर अत्याचार कर रहा है, यहाँ पर वो कार्य कर रहा है जो इसको नहीं करने चाहिए थे। यानी कि जो यहाँ पर इजराइल का हस्तक्षेप है इससे नाराज है हमारा क्या, हमास जो संगठन है ये नाराज है इजराइल से। अब इस संगठन ने कहा है कि हम जो तुम यहाँ पर अत्याचार कर रहे हो ना, अल अक्सा मोस्ट, यहाँ पर तुम अत्याचार कर रहे हो ना, इसका हम बदला लेने के लिए तुम पर क्या करें, मिसाइल दाग रहे हैं। तुम पर क्या करें, यहाँ पर मिसाइल दाग रहे हैं। इसका एक अलग कारण और है कि यहाँ पर है ना जो इजराइल का जो प्रमुख है उसके खिलाफ यहाँ पर नॉर्मल, अधिक नहीं है, नॉर्मल यहाँ की जो आर्मी है ना यहाँ की, उसके थोड़ा बहुत खिलाफ है, नाराज है उससे, थोड़ी बहुत नाराज है उससे। इसका फायदा उठाकर जो एक गाजा पट्टी से हमास का जो संगठन है इसने यहाँ पर मिसाइल यहाँ पर दाग मिसाइल और कर दो ही इजराइल को बर्बाद। तो यहाँ पर जगह जगह मिसाइलें दागी गई, जगह जगह क्या कर दी, मिसाइलें दागी गई, बमबारी की गई। और यह इजराइल के जो सैनिक है ना, इजराइल के सैनिक है जो लोग है उनको यहाँ पर बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर जो ये गाजा पट्टी है यहाँ पर ले गई है ना, ताकि जो ये है ना इजराइल की जो सरकार है, इजराइल के जो प्रमुख है उस पर दबाव बनाया जाए कि या तो आप हमारी बातें मान लो, नहीं तो जो आपके जो अधिकारी है, जो आपके पुलिस है, जो आपके लोग हैं उसको हम मार देंगे, है ना। क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक दबाव यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। इसके बाद में है ना, और जो यहाँ पर बॉर्डर था ना इजराइल और गाजा पट्टी के मध्य, तो यहाँ पर जो हमास का संगठन है इसने यहाँ पर उखाड़कर फेंक दिया। अब इसके बाद में देखें कि ऑपरेशन शेड ऑफ आयरन की गाजा पट्टी से यहाँ पर मिसाइलें दागी गई, गाजा पट्टी से इजराइल में मिसाइलें दागी गई। तो अब जो इजराइल की जो प्रमुख है, इजराइल का जो प्रमुख है उसने कहा कि हम अब ईंट का जवाब पत्थर से देगा। कहने का जो कहावत का मतलब है कि हम अब इसको नहीं छोड़ने वाले। इजराइल ने कहा कि हम इसको नहीं छोड़ने वाले हैं, हम इस पर हमला करेंगे, इसका जवाब जरूर देंगे। तो इजराइल ने जो ऑपरेशन है स्वॉर्ड ऑफ आयरन चलाया। इसके अंदर इस ऑपरेशन में इजराइल ने जो अपने वायुसेना का प्रयोग किया और जो अपने विमान है, फाइटर है ना, विमानों के द्वारा यहाँ पर हमला किया गया। इसके बाद में किया गया, और ये क्या कि इजराइल है ना, इजराइल वर्तमान में टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे बढ़ गया है। जो यहाँ के जो सिस्टम है ना, जैसे कि ड्रोन है, जो कि ड्रोन बहुत फेमस है, भारत भी यहाँ से ड्रोनों को आयात करने पर बल देता है। ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया है। अब इसके बाद में भारत का पक्ष, अब भारत का कहना है कि भाई है ना कि ये ऐसे नागरिकों पर मिसाइल दागना गलत है, इसलिए हम इजराइल के पक्ष में। जो ट्विटर है यहाँ पर सरकार ने ट्वीट किया है कि हम खुले रूप से इजराइल का समर्थन करते हैं। तो अभी तक युद्ध की शुरुआत हुई है, लेकिन युद्ध किसी का भी हो है ना, इससे हानि तो उठानी पड़ती है और ये गलत है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो बता सकते हैं, आप अगली अपडेट आपको जरूर दे देंगे। यानी कि अब तो युद्ध की शुरुआत हुई है, इसमें हमने किसी का पक्ष नहीं लिया है, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, जो बात है वह आपने बताई है ना। अब जो अगला अपडेट आएगा वो हम आपको जरूर बता देंगे। जय हिंद, फिर मिलेंगे।